कब्र है, उनकी जो उम्र मुबारक यहाँ पे लिखी गई है वो 536 साल उनकी उम्र जो है वो लिखी गई है कि उनकी 536 साल उम्र थी उनकी। तो 30 मीटर लंबा कद है। तो ये कदम कितना रखते होंगे ये इससे मालूम होता है कि सदियों पुराना मामला है। कहीं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर ज़िला झेलम के गांव ग्रीवाल में, और यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत आम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार अक़दस है हम वहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है, और ये यहाँ पे उनका मेन गेट है और अंदर उनकी कब्र मुबारक है। यहाँ पे उनके साथ सारा जो है वो और शजरा और हर चीज़ लिखी हुई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त एक मज़ार को बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका मेन गेट है। ये यहाँ पे सारा जो है वो लिखा हुआ है, खाम हज़रत खाम अलैहिस्सलाम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम इब्ने कोई तारीख वगैरह सारी लिखी हुई है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना लिखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पे इस वक्त इसमें एंटर हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतीक साहब भी, और उनके साथ आतिफ भाई भी, और साथ इखलाक साहब। और ये पूरी कब्र है, आप देख सकते हैं ये हज़रत खाम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। नाज़रीन, तो इस वक्त हम यानी ज़िला झेलम के अंदर एक जगह पे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे एक हमें ऐसी कब्र मिली है कि जो लंबाई के एतबार से, चौड़ाई के एतबार से भी हम आपको बताएंगे तकरीबन 35 से 37 मीटर जो है ये लंबी कब्र है। और इसकी जो चौड़ाई जो ऊपर इसकी बनी हुई है ये तकरीबन 7 मीटर के लगभग चौड़ाई है इसकी, इतनी बड़ी। तो ये जहाँ पे जो हमने पढ़ा है यहाँ पे हज़रत खाम अलैहिस्सलाम की कब्र है। हज़रत खाम अलैहिस्सलाम बिन नूह अलैहिस्सलाम यानी नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, ये भी नबी थे, इनकी कब्र है। और हज़रत खाम बिन नूह हज़रत के जो है 9 बेटे थे, जो जिनका नाम यहाँ पे जो लिखा हुआ हमने पढ़ा है वो हिंद, सिंदा, जंज, नोबा, कनान, कोश, कम्बीत, बिरबिर और जिश, ये नाम लिखे हुए यानी खाम अलैहिस्सलाम के जो बेटों के नाम यहाँ लिखे हुए। हज़रत साम अलैहिस्सलाम जो थे बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनके 9 बेटे थे, इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हैं। अरफहशन, कमोर्स, असवद, यफन, लोरिज, लाद, अलीम, इरम और याविर, ये लिखे हुए हैं। फिर जो है हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम जो थे ये भी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इनके 11 बेटे थे, उनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। रूस, चीन, सकलाब, कमारी, खल्क, तर्क, संसान, यारिज, मुनशिद, खरर और गर, ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं यानी पूरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है जो आगे औलाद है उनकी और उनकी उम्रें। और जो हज़रत जो खाम अलैहिस्सलाम की ये कब्र है, उनकी जो उम्र मुबारक यहाँ पे लिखी गई है वो 536 साल उनकी उम्र जो है वो लिखी गई है कि उनकी 536 साल उम्र थी उनकी। तो ये तूफ़ान नूह के बाद यानी एक कब्र जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम, वो भी हम एक दफ़ा पहले गया हूँ, वो 100 मीटर से ज़्यादा लंबी है, वो शकरीला के अंदर है, ज़िला गुजरात के अंदर आती है। तो ये जो है ये ज़िला झेलम के अंदर ये कब्र आती है। तो इतनी बड़ी कब्र, और यहाँ पे इसके पास है यानी आसार कदीमों से भी ये कब्रस्तान लग रहा है कि यहाँ पे कब्रस्तान है, मगर बाहर भी हमने देखा कि कब्रस्तान बना हुआ है सारा, छोटी छोटी कबूर हैं वो सारी यहाँ पे बनी हुई हैं। मगर ये जो कब्र है ये मैंने ज़िंदगी में कम अज़ कम दूसरी बड़ी कब्र देखी है, इससे बड़ी कब्र नहीं, क्योंकि उन लोगों की ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल के लगभग थी, तो उनकी औलाद की ज़िंदगी 536 साल। तो हज़रत खाम अलैहिस्सलाम की उम्र के भी यहाँ पे हमने पढ़ा के लिखा हुआ है। इसी तरह हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम, याफिस अलैहिस्सलाम, फिर उनकी आगे औलादें, यानी उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी थी। और अगर इनका यानी अगर 36 मीटर लंबा कद है तो ये कदम कितना रखते होंगे ये भी एक यानी क्या है कि एक मालूमाती बात है। अब हमारा 6 फीट कद है तो हम 1 मीटर का कदम रखते हैं। तो हम लोग यानी अगर 2 मीटर हमारा कद है तो 1 मीटर हम लोग कदम रखते हैं, तो ये 36 है, तो उसका निसफ आप कर लें, यानी 36 का निसफ कर लें, यानी 18 मीटर का 1 कदम बनता है इनका। तो इस तरह करें तो यानी इन लोगों के कद कितने बड़े थे, इन लोगों का कदम कितना बड़ा हुआ, इनके पाँव कितने बड़े थे, और इनकी यानी कद काट कितना बड़ा है। अब वल्लाहु आलम यानी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हक़ाइक़ के बारे में कि क्या हक़ाइक़ है। मगर जो सामने ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा था
वो हमने सारा आपको दिखाने की कोशिश की है। ये जो इसका एंट्रेंस है, यानी जहाँ से हम लोग दाखिल हुए थे, वो उसके बाहर भी कबूर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी और एक पूरी की पूरी तारीख है। और ये एक पुराने ज़माने का गाड़ा भी यहाँ पे हमने देखा, जो कि हमारे दोस्त साथ आए हुए हैं, वो पानी शानी पी रहे हैं, बड़ी रकाबी भी, और ये पानी भी पियेंगे, बड़ा यानी क्या कहते हैं साफ़ सुथरा पानी। और बाहर निकलेंगे तो हम आपको उन कबूर को भी दिखाएंगे जो पुराने ज़माने की कब्रें बनी हुई हैं। इससे मालूम होता है कि सदियों पुराना मामला है, कई हज़ार साल पुरानी कब्र है और कई हज़ार साल। इससे ये भी हमें यानी इल्म मिलता है, इससे बात निकलती है कि इधर तारीख़ कई हज़ार साल पुरानी तारीख़ है। यानी नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं। उस वक्त तकरीबन दुनिया के अंदर जितने भी नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफ़ान आया था, तो उस वक्त दुनिया तो सारी यानी ख़त्म हो गई थी। जो वही लोग थे कि जो कश्ती के अंदर थे। हाम अलैहिस्सलाम का जन्म साम इब्ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, याफिस इब्ने लाइक इब्ने मुतवाशिलह इब्ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्ने यारो इब्ने महल बसील इब्ने कनान इब्ने अनोश इब्ने शीस हाबील इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबील। ये भी एक शजरा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इस साइड के ऊपर भी यानी कुछ लिखा कि मज़ार अक़दस हज़रत हाम अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मज़ार की निशानदेही 1891 में हुई है। एक शमसुद्दीन गलियाना गुजरात ने की और मज़ार को पुख्ता तामीर किया। मज़ार की लंबाई जो है ये इन्होंने लिखी हुई है 87 फीट और असर नौ तामीर करवाया 1993 में। मोहम्मद ज़मान खोखर वकील ज़िला कचहरी गुजरात ने हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख़ भी लिखी थी। ये यहाँ पे जो मेन गेट के ऊपर यानी 2 तख्तियाँ लगी हुई हैं, उनके ऊपर यानी लिखा हुआ है। और ये जो आजकल के दौर का कब्रिस्तान भी यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी सारी कबूर यहाँ पे बनी हुई है। मैं यहाँ पे जो एक चीज़ बड़ी अच्छी है वो ये देखी मैंने कि इसको कब्रों को बना के इनके दरमियान में मिट्टी भर दी गई है और ये पड़ियाँ सिल जिसको कहते हैं पत्थर वो लगाए हुए हैं। यानी बाकी इसके अलावा कोई चीज़ हमें यहाँ पे। और इसके सामने भी एक बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुराने ज़माने की कब्रें कैसी होती थी, वो भी सारी। और इन लोगों ने एक ही यानी आगे पट्टी सी बना के तो बड़ी ये इधर भी उस्मान साहब आपको दिखाएं, सब ने के ऊपर कब्रों के ऊपर दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे वगैरह लगे हुए हैं तमाम। यानी जो नया कब्रिस्तान इसी इलाके का है। अब इस गाँव का जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर यानी एक ज़बरदस्त यानी क्या कहते हैं रवायात को और कोई फालतू चीज़ भी यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली। सारी बड़ी टू दी पॉइंट चीज़ें इन लोगों ने बनाई हुई हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है, साल पुराना लग रहा है मुझे। आप इसकी जो कबूरें यहाँ पे बनी हुई वो भी आपको कहते हैं कि एक कब्र की सिचुएशन है। ये कब्र है, यानी उस समय में कैसे कब्रों के ऊपर पत्थर लगाते थे। कुछ एक दो बेहतर भी हैं, भी हम आपको दिखा सकते हैं। देखें इसके ऊपर एक तकरीबन 2 फुट का एक पत्थर पड़ा हुआ है और एक दो यानी कुछ की कंडीशन बेहतर है। सब कब्रिस्तान है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। इससे लगता है कि यानी एक बहुत ही तारीखी इलाका है और बहुत ही पुरानी आबादी पुराने ज़माने की लग रही है। तो उम्मीद है कि ये जो आपको हमने हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का मज़ार दिखाया है और उनकी कब्र दिखाई और कुछ थोड़ी जो हमें वहाँ से कोई तारीख़ मिली है वो हमने आपके मुख्तसर तरीन आपके गोशेगुज़ार और आप नाजरीन के लिए हमने इसको यानी व्लॉग के अंदर सबमिट किया है। उम्मीद है आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई भी करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद को अच्छी जगह जाके सर्च करें और आपके लिए ढूंढ के लेके आएँ। फ़ी अमानिल्लाह।